राम राम दोस्तों, मैं शिवकांत तिवारी आज एक बात बताने जा रहा हूँ जो रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है जो कितनी सत्य है उस पर थोड़ी देर बात करने जा रहा हूँ। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान की तुलना दी गई है, कर्म सबसे बड़ा है। जो जस करे सो तस फल छाका, मतलब जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। और भी लिखा है कि काया से जो पातक हुई, काया से जो पातक हुई, बिन भोगे छूटे ना कोई। इस शरीर से भैया जो भी पाप होते हैं वो हर इंसान को भोगने पड़ते हैं। इंसान तो क्या, यहाँ तक कि भगवान ने भी बुरे काम किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान बुरा है, लेकिन भगवान ने अगर कुछ अच्छा भी किया है तो कुछ बुरा भी किया है। भगवान ने भी कुछ बुरा काम किया है। काया से जो पातक हुई, बिन भोगे छूटे ना कोई। कोई भी अगर बुरा काम करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान राम ने एक छोटा सा पाप कर दिया था। क्या पाप कर दिया था? भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा। जब बाली को छुपकर मारा तो भगवान से बाली ने एक बात कही, महाराज, कि प्रभु ये रास्ते इंतजार करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। ये रास्ते इंतजार करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। और हम जब भी लड़े तो सामने से लड़े, हम जब भी लड़े तो सामने से लड़े, और प्रभु आप पीछे से वार करते हैं। तो बाली ने और भी कहा रो रो के, महाराज, कि उफ दगा दगा धोखा धोखा धोखे से मुझको मारा है। उफ दगा दगा धोखा धोखा धोखे से मुझको मारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। और सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे जगबंदन आए। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे जगबंदन आए। और भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। प्रभु बैरी को छल से वध करना, बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। और छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। प्रभु आप क्षत्रिय हैं और भगवान भी हैं, और एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को कभी छुपकर नहीं मारता। क्षत्रिय वो होता है जो पीठ पर वार ना करे, लेकिन आपने पीठ पर वार करके क्षत्रिय को कलंकित कर दिया। क्योंकि प्रभु बुजदिल कभी सीने पे वार नहीं करता, बुजदिल कभी सीने पे वार नहीं करता, और सूर कभी छुप कर के वार नहीं करता। अरे कुत्ते चाहे 100 हो या 1000, शेर परवाह नहीं करता। भगवान राम ने बाली से कहा, बाली जो आपने कहा उसका जवाब ये है कि हम तुझे सामने आकर भी मार सकते थे, हम तुझे सामने आकर भी मार सकते थे, लेकिन सामने आकर क्यों नहीं मारा? उसका कारण ये है कि तूने वर ऐसा मांगा था, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, और सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आ जाएगा। और वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा न स्वभाव हमारा है, वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से भैया ये बाण ओट से मारा है। और बाली सुनो, हम तुझे छुपकर क्यों मारेंगे? क्योंकि हे बाली, सृष्टि से पहले अगर कोई था वो मैं, और सृष्टि के बाद भी अगर कोई रह जाएगा तो वो मैं। मेरे पलक झपकते ही सृष्टि उत्पन्न होती है, और मेरे पलक झपकते ही सृष्टि फिर नष्ट हो जाती है। रही बात छुपकर मारने की, तो हम तुझे सामने आकर भी मार सकते थे, हम तुझे सामने आकर भी मार सकते थे, क्योंकि तुझे वही मार सकता था। कौन? तेरी एक शर्त थी। भगवान राम ने बाली से कहा कि तुम्हारी एक शर्त थी। शर्त क्या थी? कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, और तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। लेकिन हे बाली, हमने तो 7 ताड़ों के वृक्ष एक ही बाण से गिरा दिए,
फिर तो हम तुम्हें सामने आकर मार सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी शर्त तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें वही मार सकता है जो 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में गिरा देगा, वही बाली को सामने आकर मार सकता है, वरना दूसरा कोई नहीं। और छुपकर इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें किसी ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि जो तुमसे युद्ध करेगा उसके शरीर का आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और अगर हम तुझे सामने आकर मार देते तो उस महात्मा की बात झूठी हो जाती। वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से भैया ये बाण ओट से मारा है। भैया बात तो पूरी सुनना, मैं इस बात पर बोल रहा हूँ, काया से जो पातक हुए बिन भोगे छूटे न कोई। इस शरीर से भगवान ने ही पाप किए तो उन्हें भरने पड़े। तो बाली ने जवाब दिया, महाराज चलो ये बात ठीक रहे, आपने हमें छुपकर मारा, उसका कारण ये था कि आप हमें सामने आकर भी मार सकते थे, लेकिन आप किसी का वरदान नष्ट नहीं करना चाहते। चलो ठीक, ये बात तो ठीक लगी, लेकिन मारा क्यों, मेरी गलती क्या है? और प्रभु आप तो समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। और फिर समानता कहाँ? सुग्रीव बाली दोनों भाई भाई हैं। आपकी नज़रों में सुग्रीव आपका मित्र है और मैं बैरी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और अवगुण कौन नाथ मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कबन नाथ मुझे मारा। प्रभु हम आपके बैरी हैं और हमारा ही भाई वो आपका मित्र है। ये समानता कहाँ रही? ये तो पक्षपात वाली बात हो गई महाराज। तो भगवान ने ये कहा कि हमें वो प्यारा है, हमारा ना कोई दुश्मन है और ना हमारा कोई प्रेमी है। हमें वो प्यारा है जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में शांति है। निर्मल मन सोई जन मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो अधर्मी है, जो आताताई है, जो पापी है, हम उससे कभी प्रेम नहीं करते। और जो निर्छल है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं। और हम किसे प्यार करते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जवाब दिया महाराज, भगवान ने कहा बाली देखो सुग्रीव अपनी जगह पर सही है, तुम बुरे हो। बाली ने कहा कि मेरी गलती, मेरे अंदर कौन सा अवगुण, क्यों मारा मुझे? तो जवाब दिया इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बुरी आदत है। क्या? एक अवगुण है। अवगुण क्या है? कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समचारी और इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जोई और ताय बधे कछु पाप न हुई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। यही बात राधे श्याम रामायण में राधे श्याम पंडित जी कैसे लिखते हैं कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। और सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इसलिए हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। तो बाली ने फिर कहा महाराज आपके विचार गंदे हैं, आपकी सोच समझ गलत है। हमने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहते। मेरे मन के भाव, मेरे मन के विचार प्रभु सिर्फ इतने थे कि ये सुग्रीव पहाड़ों पर रहता है और एक राजा की रानी अगर पहाड़ों पर रहे तो प्रभु ये शोभा नहीं देता। तो हमने सुग्रीव से ये कहा कि तेरी जहाँ मर्जी आए तू वहाँ रहे, लेकिन एक राजा की रानी ये पहाड़ों पर नहीं जाएगी। तब भगवान ने बाली से कहा कि अब तक ना जानते थे भैया तू ऐसा है, तू इतना है। अब तक ना जानते थे भैया तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर हम समझ गई तू कितना है। और जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला, हम तुझको क्या बर दें। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला, हम तुझको क्या बर दें। गर मरना नहीं चाहता है तो बता तुझे जिंदा कर दें। तो बाली ने जवाब दिया महाराज एक तो पहले से भी हम बंदर हैं और तुम दोबारा जिंदा करके फिर बंदर बना दोगे हमें। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं,
हर मरने वाले प्राणी की एक इच्छा होती है कि हर समझदार इस दुनिया में हरिचंद ध्यान में लाता है और मरने के पहले ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। और प्रभु यहाँ राम का नाम लेना नहीं है, वो भगवान नारायण हमारे सामने खड़े हैं और हमारे प्राण निकल रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो भगवान ने ये कहा बाली से, चलो हमने ये गलती कर दी, ये पाप कर दिया, तो भैया मैं उस बात पर बोल रहा हूँ कि काया से जो पातक हुई बिन भोगे छूटे ना कोई। भगवान ने बाली को मारकर, निरपराध मारकर एक गलत काम कर दिया। तो भागवत इस बात की गवाह है, जब महाभारत का युद्ध विराम हुआ तो यही बाली पूर्व जन्म में जरा नाम का बहेलिया बनता है। भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रख के सो रहे थे, भगवान के पैर में था पद्म, और यही जरा नाम का बहेलिया जो पूर्व जन्म का बाली है। छुपकर, जब भैया शिकार किया जाता है तो छुपकर किया जाता है, तो उस जरा नाम के बहेलिया ने छुपकर उस भगवान के पैर में जो पद्म था वो चमक रहा था। बहेलिया ने समझा ये किसी जानवर की आंख चमक रही है और उसी में जाकर बाण मार दिया। और जब शिकार जब भैया किया जाता है तो छुपकर ही किया जाता है। जब पद्म में तीर लगा, पद्म फट गया और भगवान के पास जब बहेलिया आया तो उसने देखा कि ये तो कोई मानव है। जब पहचान लिया ये भगवान है तो पैर पकड़ लिए, जवाब दिया महाराज हमें क्षमा करना, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। तो भगवान कन्हैया ने कहा भैया आज भूल नहीं हुई, आज हिसाब बराबर हो गया। ये बाली उस जन्म में हमने तुम्हें छुप कर मारा, इस जन्म में तुमने हमें छुप कर मारा। जरा नाम का बहेलिया बोला महाराज हम बाली नहीं हैं, हमारा नाम जरा है। तो भगवान ने जवाब दिया भैया इस जन्म में तुम कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए तुम वही बाली हो। उस जन्म में हमने तुम्हें छुप कर मारा, इस जन्म में तुमने हमें छुप कर मारा, क्योंकि काया से जो पातक होई बिन भोगे छूटे ना कोई। इस शरीर से जो भी पाप होते हैं वो हर इंसान को भोगने पड़ते हैं, चाहे वो इंसान हो, यहाँ तक कि भगवान ही क्यों ना हो। ये तो भैया भगवान की बात रही है, भगवान ने बुरा काम किया, भगवान ने पाप किया तो उन्हें भरना पड़ा। अब भगवान के बाप तक की सुनो, भगवान राम के पिता का नाम। हाँ भाइयों, आप सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे दूसरे पार्ट में आएंगे कि भगवान के पिताजी ने क्या गलती की थी। धन्यवाद सभी लोगों का। कल